एक प्राइवेट कंपनी ने एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की है जिसके ज़रिए आई बिलीव इट्स आल्सो एन ऐप। औरतें जो हैं उस हेल्पलाइन को कॉल कर सकती हैं और उस ऐप को एक्सेस कर सकती हैं, यंग गर्ल्स स्पेशली, टू अंडरस्टैंड कि निकाह नामा में क्या क्या क्लॉजेज होते हैं और उनके बारे में उनको एजुकेट करने के लिए एक ऑडियो आई बिलीव कोई इंट्रोड्यूस की है उन्होंने, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, जो कि हमारा मुझे लगता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेना चाहिए, ये दिस शुड बी कमिंग फ्रॉम द स्टेट, लेकिन एफर्ट्स लोग कर रहे हैं इस एरिया के लिए, विच इज अमेजिंग, कमेंडेबल। नहीं, और वो प्राइवेट वालों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, देखिए ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक बर्डन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेगी, कितना आप उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर लोगे। इस तरह की चीज़ें आपकी टीवीज़ पे एजुकेशन आनी चाहिए, आपको यू नो आप घरों पे बांटने चाहिए। यू शुड रीच आउट टू गर्ल्स इन पब्लिक स्कूल ताकि आप उनको एजुकेट करो। तो ये हमारे NGOs हैं, हमारे इस तरह की प्राइवेट जो भी जिस मर्जी प्रेशर पे आके वो कर लेते हैं, बट ये रिस्पांसिबिलिटी तो स्टेट की है ना। आप अगर बाहर अमेरिका में, तो आप दोनों को बता दूं कि स्टेट बिजी देखे ना, डीलिंग विद इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही, मैं रोज यहाँ बैठा होता देख रहा होता है स्टेट ये भी करे वो करे, आप दोनों चाहते क्या? 8 तारीख तक अब हम बात नहीं करेंगे, स्टेट से कुछ नहीं मांगेंगे। चले ठीक, जी जी माफ किया। इस सिनेरियो में ये एक माइक्रो फाइनेंस निजी कंपनी जो उन्होंने ये चीज़ बनाई है और 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने किया है इसलिए। और जब उसमें देख रहा था तो एक पाकिस्तान कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से ये कहा जाता है कि 2/3 जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती ख़वातीन जो कि निकाह नामे की जो शराइतें और जो चीज़ें हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो जा रही हैं, और जो सबसे इतना ज़िंदगी का उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उन्होंने 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको किया है, ऑडियो फॉर्म में किया है, नॉट रिटन फॉर्म में। और वही वाली बात है कि लिटरेसी इशूज़ क्योंकि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हैं, तो उस मद में इन्होंने ये सारी चीज़ की है, जो कि मेरे ख्याल में कमेंडेबल है। और ये चीज़ें ऐसे और इकदाम भी लेने चाहिए। बिल्कुल कमेंडेबल है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि निकाह जो है ना, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, और मैंने इसके बारे में कुछ वकला से भी बात की है और आलम दीन से भी बात की है, और वो दोनों इस पे मुत्तफिक हैं कि वो जो है ना कि कबूल है के अलावा आप उसमें मजीद चीजें ऐड कर सकते हो। और वो बिल्कुल वो बड़ी जबरदस्त चीज है, इसलिए नहीं कि कल को जब आपकी शादी नहीं चलेगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कुछ मिलेगा। वो तो वही बात है कि अगर एक शख्स अच्छा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ के भी दे देगा, और अगर एक शख्स ने तंग करना है तो फिर वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसने वो भी नहीं देना, ठीक है। लेकिन उसका फायदा ये है कि वो जो होता है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, वो जो एक आपसी बाद में रह जाते हैं ना रिग्रेट्स के, उसने कहा ये था, वो कहता है नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, तुमने ये कहा था। वो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो मतलब अगर आपने डॉक्टर से शादी करनी है और उसको बाद में काम भी नहीं करने देना, तो आप निकाह में लिख लो जो बाद में आपने उसको सरप्राइज देना है। बिल्कुल। तो इस तरह की जितने सारी चीजें हैं ना, वो आप अगर निकाह में लिख लें तो कम से कम बाद में एक दूसरे से खलिश कम हो जाएगी। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।